हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम अपने श्री रामचरितमानस के बालकांड की तरफ चलेंगे। पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे दें, तत्पश्चात हम पाठ प्रारंभ करेंगे। आप चित्त लगाकर और अपना श्री चरणों में ध्यान लगाकर श्री रामचरितमानस के रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए और अमंगलों को हरने वाले मंगल रूप श्री रामचंद्र जी का आप चरित्र सुनिए और अपने इस कलियुग रूप की भवसागर से पार उतारने में आपके लिए यह नौका के समान है। तो आप इसको अवश्य सुनिए। सर्वप्रथम हम श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं और पाठ प्रारंभ करते हैं। साथियों, हमने श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे दिया है। अब पाठ प्रारंभ करेंगे। पहले प्रभु का आह्वान कर लीजिए। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का श्रवण करने के लिए अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। अब मैं पाठ का वाचन प्रारंभ करूंगा। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। तो साथियों, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुवरो बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, कल हमने भगवान श्री रामचंद्र का बाल चरित्र का वर्णन किया था और माता कौशल्या उनके बाल चरित्र के रूप में प्रभु ने अपने साक्षात दर्शन दिए। तो उन दर्शनों को देख के डर गई थी। तो भगवान फिर अपने बाल रूप में आए और किलकारियां मारने लगे। यह संवाद हमने वहां छोड़ा था। अब हम आगे से उसे प्रारंभ करते हैं। दोहे से आप भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाकर श्री पवित्र श्री रामचरितमानस के बालकांड का आप श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। बार बार कौशल्या बिनय करह कर जोर। जब न कहे कब व्याप है, प्रभु मोए माया तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है और कहती है कि हे प्रभु, अब आप तुम्हारी यह माया मुझसे कभी व्याप्त न हो। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दास ने कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े बहे परिजन सुखदाई। प्रभु ने अनेक प्रकार के बाल चरित्र करके अपने दास जनों को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद जब भाई बड़े हो गए और अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे, चूड़ा करन कीन गुरु जाई। बेप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारहु सुकुमारा। तब वशिष्ठ जी ने आकर चूड़ा कर्म यानी कि मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। वे चारों ही सुंदर कुमार अति मनोहर अपार चरित्र चरते थे। मन क्रम बचन अघोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो प्रभु मन और कर्म वचन से अगोचर हैं, वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते तो उनको बुलाते तो वे अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। जब कौशल्या बुलाने जाती तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चले जाते, जिसे वेद नीति नेत कहकर पुकारते हैं और जिसका शिवजी भी पार नहीं पाते,
उस परम ब्रह्म को पकड़ने के लिए हठपूर्वक माता दौड़ती हैं। दूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बैस गोद बैठाए। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेटे हुए प्रभु पधारे तो हंसकर राजा दशरथ जी ने उन्हें गोद में उठा लिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। चंचल चित्त से वे प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर मुख से किलकारी मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुख से दही भात लिपटा रहता था। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुत गाए। प्रभु के बाल चरित्र से सरल और सुहावने हैं, जिन्हें शारदा शेष भगवान महादेव जी और वेद गाते हैं। छेपक की कथा श्री राम जी से वानर रूप हनुमान का मिलन। साथियों, आप चित्त लगाकर सुने। एक दिन एक सलू का आवा, नृप के द्वारे कीस नचावा। देख राम ठानी मचलाई, कहे कि मोह कपि देहु मगाई। नृप मागह दैन बहु लागे, तदप न लेत रुधत पुण्य आगे। एक दिन एक बंदर वाले ने आकर राजा के द्वार पर बंदर नचाया। श्री राम जी ने देखकर हट किया कि मैं बंदर लूंगा, मंगा दो। राजा दूसरी वस्तुएं मंगा कर देने लगे, परंतु राम जी नहीं ली और रुदन करने लगे। तब वशिष्ठ बोले मुस्काई, सुनहु नृपति यह अब मन लाई। नृप सुग्रीव निकट कपिराई, किसके नाम रहत सदाई। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले कि राजन, अब यह मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के निकट एक कपि सदा किसके नामे रहता है। तासु निकट तुम दूत पठावहु, आदर तेसु तुम तिन्ह बुलावहु। सुनत भूप भट भूर पठाए, सकल सुकंठ पास चले आए। उनके निकट आप दूत भेजकर आदर से आप उसको यहाँ बुलाओ। सुनकर राजा ने बहुत योद्धा भेजे और वे सब सुग्रीव के पास आए। जो नृप कहो सो वर्णन कीना, सुन सुकंठ तुरत कपि दीना। ले आए मंदिर हर साई, देखे राम और लीन लगाई। जो कुछ राजा ने कहा सो वर्णन किया। सुग्रीव ने सुनते ही महावीर को भेज दिया। वे महावीर जी से प्रसन्न मन हो मंदिर को लाए और राम ने देखकर हृदय से लगा लिया। राम जी की पतंग का इंद्रलोक में पहुंचना। अगला छेपक चलता है साथियों, सुने। जह जह खेले राम सुरंगा, तह तह कपि राखे निज संगा। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुंची जाई। जहां जहां श्री रामचंद्र जी खेले तहां तहां कपि हनुमान जी को अपने संग रखे। हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया था। एक दिन श्री राम जी ने पतंग उड़ाई सो इंद्रलोक तक जा पहुंची। तय हर सुत जयंत की नारी, अति विचित्र सो चंग निहारी। वहां इंद्र के पुत्र जयंत की स्त्री ने वह अद्भुत पतंग देखी। मन में कीन विचार इम, जासु गूढ़ अस आहे। सो पुरुष कस होई धो, हस कह लीनस ताहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मन में विचार किया कि जिसका पतंग ऐसा है वह पुरुष कैसा होगा। यह विचार कर हंसकर पतंग पकड़ ली। तब प्रभु हनुमान ते भाखी, देखे किन पतंग गहे राखी। तुरत पवन सुत जाए निहारी, देखे छाण पुन गिरा उचारी। तब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी। महावीर जी ने तुरंत जाकर देखा और फिर उस जयंत की स्त्री से कहा पतंग छोड़ दो।
बोल जासु चंग यह नीकी, दर्शन करहूं आस यह जी की। ताहि ते मैं या को गेहूं, आए अनिल सुत प्रभु ते कहूं। जयंत की स्त्री ने कहा, जिसकी यह सुंदर चंग है उनके दर्शन करूंगी, यह मन में इच्छा है, इसी कारण से मैंने इसे पकड़ा है। पवन पुत्र महावीर जी ने आकर प्रभु से उसकी इच्छा कही। सुनि हरि कहो कहो तुम जाई, चित्रकूट मह देव दिखाही। हनुमान चलता शोभा का, दियस छाड़ कर मन अभिलाषा। राम जी बोले, तुम मुझसे जाकर कहना कि चित्रकूट में हमारे दर्शन होंगे। हनुमान ने उनसे जाकर कहा और उस नारी ने मन में दर्शन की इच्छा धारण कर पतंग छोड़ दी। तुम रघुनाथ खेच सूलीनी, निस्ग्रह आय बियारुह कीनी। तब श्री रामचंद्र जी ने वह पतंग खींच ली और रात्रि में घर आकर भोजन किया। विविध चरित रघुनाथ के, को कभी पावह पार। वर्णन कीने सिद्ध मुनि, निज निज मत अनुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहंस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी के चरित्र अपार हैं, उनका पार कौन पावे। सिद्ध मुनियों ने अपनी अपनी मति के अनुसार वर्णन किए हैं। एक दिवस एक वानिक आवा, बेचन हित नगन पहे दिखावा। ले रघुनाथ कूप में डारा, देव वहे असि भूप उचारा। एक दिन एक व्यापारी नग बेचने आया, वह राजा को नग दिखाया। उसे लेकर श्री रामचंद्र जी ने कुएं में डाल दिया। तब राजा ने हंसकर कहा, वही लाओ। तुरते वृक्ष कूप ते जामा, लागे लाल अमोलक तामा। भरत झरत पुण्य लागत भारी, ले ले जात सकल नर नारी। तत्काल कुएं से वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसमें अनमोल लाल लगे, फल गिरने लगे और फिर लगने लगे, नर नारी ले जाने लगे। 7 दिवस वही लूट विशेषी, पुन सो बेटप परा नहीं देखी। एक दिन एक बदिक चले आवा, अद्भुत पक्षी नृपह दिखावा। एक लूट, यह लूट 7 दिन तक चलती रही, फिर वह वृक्ष नहीं दिखाई पड़ा। एक दिन एक ब्याल आया और एक अद्भुत पक्षी राजा को दिखाया। देख परम लह दीन उड़ाई, बोला खग सो देह मगाई। सुन प्रभुता सुपक्ष महिगारा, भातरु तुरत जमे जलधारा। देखकर श्री राम ने उसे उड़ा दिया। उस व्याध ने कहा, मैं पक्षी लूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी में उसका पंख गाड़ दिया, उसका तुरंत वृक्ष जम गया। लागत फल फूटत तुरत, निकसत उड़त बिहंग। बैठत महलन पर घरन, धावत बालन संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। उसमें फल लगने लगे और फूटकर उनसे पक्षी निकल कर उड़ने लगे। वे महलों पर बैठने और बालकों के संग दौड़ने लगे। पूर्वासिन पाले सकल, देखे व्यंग अनूप। सुन सुन टहले ले गए, देश देश के भूप। सियावर राम जय जय राम। सभी पूर्वासियों ने भी पक्षी पाले और भी देश देश के राजा सुनकर उन पक्षियों को ले गए। एक दिवस एक सूकर आवा, गुरु घोराए प्रभु सन्मुख धावा। गह पद पटक भूमि भुजासु, छूटत भयो दिव्य बपुतासु। एक दिन एक सूकर घुरघुराता हुआ श्री रामचंद्र जी के सम्मुख आया। उन्होंने उसका पैर पकड़ पृथ्वी पर दे पटका, तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया। अस्तुति कर निज कथा सुनाई, हर भक्तन नहीं शीस नवाई।
नृप से सूकर को तनु पायो, लख तव दरस भयो मन भायो। उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई। मैंने हरि भक्तों को सिर नहीं नवाया, इससे राजा के शरीर से शूकर का शरीर पाया। आज आपके दर्शन से कार्य बन गया। एक दिन एक सिंह निधाई, गहे ब्राह्मण की शुभ गाई। 5 वाण मारे प्रभु पावन, लगत भयो गंधर्व सुहावन। एक दिन एक शेर ने दौड़कर एक ब्राह्मण की सुंदर गाय पकड़ ली। तब श्री रामचंद्र जी ने उसको पवित्र 5 बाण मारे। उन बाणों के लगते ही वह सुंदर गंधर्व हो गया। पाए रूप निज कथा सुनाई, नारद हास्य देह अस पाई। प्रभु के दरस मिटे दुख भारे, कैसे गयो लोक निज मारे। अपना रूप पाकर उसने अपनी कथा सुनाई कि मैं गंधर्व था, मैंने नारद जी की हंसी की थी, उनके साप से यह देह पाही, आपके दर्शन से दुख मिट गए। ऐसा कह वह अपने लोक को गया। रावण का राम को मारने का प्रयास। साथियों आगे सुने। एक दिवस प्रभु सरयू माही, अनुज सखन युत मुदित नहाही। असुर एक रावण कर प्रेरा, मगर रूप धर मुख में घेरा। एक दिन प्रभु सरयू में अनुज सखाओं सहित प्रसन्नता से स्नान करते थे कि उसी समय रावण का भेजा एक राक्षस मगर का रूप धारण कर उन्हें निगल गया। निकसे सपदताए प्रभु मारी, सुन पुरजन सब भय सुखारी। एक दिन सकन सहित रघुवीरा, खेलत भय सरयू के तीरा। प्रभु उसे मारकर शीघ्र निकल आए। यह सुनकर सब प्रवासी सुखी हुए। एक दिन सखाओं सहित श्री रामचंद्र जी सरयू के किनारे खेल रहे थे। बिहंग रूप धरे रावण आवा, घात पाए सट चैत उठावा। जाने राम बिन फरसर मारा, गिरा जाए निज लंक मझारा। उसी समय पक्षी का रूप धारण कर रावण आया और वह दुष्ट घात पाकर श्री राम जी को उठाना चाहा कि श्री राम जी ने यह जान लिया, जान बिना फर का बाण मारा, जिससे रावण अपनी लंका में जाकर गिरा। 7 दिवस मूर्छा जागी, समुझ प्रताप लाज उर लागी। 7 दिन बाद वह मूर्छा से जागा। उससे श्री राम जी का यह प्रताप समझ में बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई। 6 पक्ष समाप्त हुआ। साथियों अगला चरण चलते हैं। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनका मन प्रभु के इन चरित्रों में नहीं लगता, उन पुरुषों को विधाता ने मानो जगत में ठग लिया है। बहे कुमार बंद सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जब सब भाई बड़े हुए तब माता पिता और वशिष्ठ जी ने उनका जनेऊ किया। पश्चात श्री राम जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने के गए तो थोड़े ही समय में सारी विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुतु चार, सोहर पड़ गए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेले खेल सकल नृपलीला। जिसका स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वे प्रभु पढ़े, यह बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार विद्या विनयशीलता आदि गुणों में दक्ष होकर प्रभु राजाओं के समस्त खेलों को खेलते थे। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीतन बिरह सब भाई, थकित होए सब लोग लुगाई। उनके हाथ में धनुष बाण अत्यंत शोभायमान होता, जिसे देखते ही चराचर के सभी मोहित हो जाते। जिन गलियों में सब भाई विचरते, वहां के सब स्त्री पुरुष उन्हें देखते ही चकित हो जाते। कौशलपुरवासी नर नार, वृद्ध अरुबाल, प्राण ते प्रिय लागत सब। कहूँ राम कृपाल, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार अयोध्या के
अबाल वृद्ध नर नारियों को कृपालु श्री राम जी प्राण से भी अधिक प्रिय लगते थे। बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगया नित खेले जाही। पावन मृग मारे जिया जानी, दिन प्रति निरपह देखे आनी। भाइयों और मित्रों को बुलाकर नित्य ही शिकार खेलने वन में जाते थे और ये मृग पवित्र है ऐसा हृदय में जानकर उन्हें मारते तथा प्रतिदिन ले आकर राजा को दिखलाया करते थे। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग राम जी के बाणों से मरते हुए शरीर छोड़ते ही देवलोक बैकुंठ को चले जाते, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते तथा माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते। जे विद सुख होए पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाही, आपहु कहे अनुजय समुझाई। अयोध्यापुरी के लोग जिस प्रकार सुखी हों, श्री रामचंद्र जी वही उपाय करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं कहकर भाइयों को समझाते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयुष मांग करे पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। प्रातः काल उठकर श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा मांगकर नगर का काम करते थे। इस चरित्र को देखकर राजा मन में बहुत प्रसन्न होते थे। व्यापक अकल अनीय अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विद, करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु सर्वव्यापक, चेष्टा रहित, अजन्मा, निर्गुण और जिनका कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता, वे भक्तजनों के हितार्थ अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ में गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपुन शुभ आश्रम जानी। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह सब चरित्र मैंने गाया, अब आगे की कथा कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी मुनि थे जो वन में मंगलदायक आश्रम जानकर वास करते थे। जह जप यज्ञ जोग मुन करही, अति मारीच स्वभाव डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। वहां वे मुनि देव अपने योग जप और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच स्वभाव नाम के दो राक्षस उन्हें डराते थे। मुनि को यज्ञ करते देख दौड़ते और बड़ा उपद्रव कर मुनियों को दुख देते थे। गाद तने मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरहु हरन महि भारा। तब उन गादी पुत्र विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई तो उन्होंने सोचा कि बिना हरि भगवान के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। मुनि श्रेष्ठ इस बात पर मन में विचार करने लगे तो ज्ञात हो गया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। एहू मिस देखे पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु देखव भरे नयना। इसी बहाने में चलकर प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और प्रार्थना पूर्वक दोनों भाइयों को ले आऊं जो ज्ञान वैराग्य आदि समस्त गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जाते लागे नहीं बार। कर मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार मन में भांति के मनोरथ इच्छाएं करते हुए उन्हें जाते देर न लगी। वे सरयू जल में स्नान कर राजा दशरथ के दरबार में जा पहुंचे। मुने आगमन सुना जब राजा, मिलन गए हूँ लह विप्र समाजा।
कर दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रहे आनी। उधर जब राजा दशरथ ने मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मणों का समाज लेकर मिलने गए और वे मुनि को दंडवत कर स्वागत करते हुए अपने सिंहासन पर लाकर बिठा दिए। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा, आज मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे विश्वामित्र जी के हृदय को बड़ी प्रसन्नता हुई। पुन चरणन मैले सुतचारी, राम देख मुन देह बिसारी। बहे मगन देखत मुख शोभा, चनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराया। तब श्री रामचंद्र जी को देख मुनि के मन में अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। मुखारविंद की शोभा को देखते ही वे ऐसे मगन हो गए जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर लोभायमान हो जाता है। तब मन हरस बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीनहु काऊ। केह कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लावहु बारा। तब राजा दशरथ मन में प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिदेव, ऐसी कृपा आपने कभी मेरे ऊपर नहीं की। कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ है, उसे करते हुए मैं देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहु मोही, मैं जाचन आयहु नृपतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। हे राजन, राक्षसों का समुदाय मुझे बहुत सताता है, सो मैं आपसे यह याचना करने आया हूँ कि छोटे भाई सहित श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए ताकि मैं निशाचरों के वध से मैं सनात हो जाऊं। देव भूप मन हरसत, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हे राजन, मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्न चित्त से दीजिए। इसमें धर्म की रक्षा के साथ साथ तुम्हें बड़ा यश होगा और इनका भी परम कल्याण होगा। सुने राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। चौथे पन पायहु सुतचारी, बेप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। ऐसी अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, मुख की शोभा मलिन हो गई। कहा, हे विप्र, इस वृद्धावस्था में 4 पुत्र मिले हैं, सो आपने विचार कर वचन नहीं कहा। मांगे हूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमस एक माही। आप पृथ्वी गौ में और समस्त धन का खजाना मांगो तो मैं दे दूं, शरीर और प्राण से भी प्रिय कुछ भी नहीं, सो हे मुनिदेव, मैं उसे भी एक क्षण में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाही, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे गोसाई, यदि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, तथापि श्री रामचंद्र जी को देते नहीं बनता। कहाँ वे भयावह कठोर राक्षस और कहाँ ये परम सुंदर किशोरावस्था के बालक। सुनि नृप गिरह प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नप संदेह नाश कह पावा। राजा की ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी अपने हृदय में प्रसन्न हुए। जब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझा कर कहा, तब राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दूत ने बुलाए, हृदय लाहे बहु भांत सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाकर अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की शिक्षा दी। फिर विश्वामित्र जी से कहा, हे स्वामी, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। अब आज से आप ही इनके पिता और दूसरा कोई नहीं।
सौंपे भूपर से ही सुत बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। तब प्रभु अपनी माता के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर चल दिए। पुरसिंह दो वीर हर सिंह चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर अकल बेसो कारण करन। फिर पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर मुनि का भय दूर करने के लिए प्रसन्न मन से उनके साथ चले, जो कृपा के सागर धीर बुद्धि वाले तथा समस्त संसार के कारण स्वरूप को रचेता है। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसेवर भाथा रुचिर चाप सायक दुहि हाथा। जिनके लाल नेत्र और विशाल वक्ष स्थल है तथा नील कमल और श्याम तमाल के समान जिनका शरीर है, कमर में पीतांबर और श्रेष्ठ तरकस कसे हैं, दोनों हाथ में सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं। तो साथियों, अब विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर जाते हैं और ये संवाद वहां चल रहा है और आप इसे श्रवण करिए। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म ने देव में जाना मोह नित पिता तजेऊ भगवाना। ऐसे श्याम और गौर वर्ण महानिधि दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जो प्रभु ब्राह्मणों के देवता हैं, उन भगवान ने आज मेरे लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया है। चले जात मुन दीन दिखाई सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जानते ही निज पद दीना। ऐसा सोचते चले जा रहे थे कि ताड़का राक्षसी दिखलाई पड़ी। मुनि ने उसे श्री रामचंद्र जी को दिखलाया। यह सुनकर ताड़का क्रोध कर उन पर टूट पड़ी। तब रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसका प्राण हर लिया और दीन जान उसे अपना लोक दिया। तब ऋषि निज नाथ जिह चीनी विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से पहचान कर विद्याओं के निधि श्री रघुनाथ जी को वह विद्या प्रदान की जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अत्यंत बल तथा तेज का प्रकाश बढ़े। ऐसी विद्या श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने दी कि उन्हें वन में भूख ना लगे, उनको प्यास ना लगे और उनके शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहे। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। क्षमा करें। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूल फल भोजन कीन भगत हित जान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने प्रभु को समस्त आयुध समर्पित कर फिर आश्रम में लाकर उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंद मूल फल और भोजन कराने को दिए। प्रात कहा मुन सनु रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करने लागे मुन झारी आप रहे मक की रखवारी। प्रातः काल होने पर श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निर्भय होकर यज्ञ